हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रेट सलवार की कटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरह से, पहले तो हमने देखिए यहाँ पे फोल्ड कर लिया है इसे। पहले आपको इसे लंबाई में फोल्ड करना है और उसके बाद आपको इसे इस तरह रखते हुए चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है और अच्छे से अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अच्छे से फैब्रिक पर प्रेस कर लीजिए और उसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए, जिस तरह से हमने सेट किया है। तो इस तरह से अपने फैब्रिक को रख लेना है। और अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी लंबाई की मार्किंग करनी है, जितनी भी हमें लंबाई चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी लंबाई पर मार्किंग कर लेनी है, जितनी भी आपकी लंबाई है। तो सबसे पहले अपने फैब्रिक को अच्छे से स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है, तो हम अपने फैब्रिक को सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट इस पर मार्किंग कर दी है। तो ये हमारा फैब्रिक नीचे से स्ट्रेट हो गया है। अब इससे ऊपर आपको अपनी बेल्ट रखनी है, जितने इंच की आप रखना चाहते हैं। अगर आप पॉकेट लगा रहे हैं तो आपको 6 इंच ऊपर की ओर रखना होगा। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप जितनी चाहे उतनी कम भी कर सकते हैं, 5 इंच भी लगा सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 35 इंच की यह सलवार तैयार करनी है, जिसमें अगर हम 35 इंच की सलवार तैयार कर रहे हैं तो ऊपर से 6 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन में होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से 6 इंच ऊपर रखते हुए, आप ये देखिए 6 इंच ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगा लिया है। 36 इंच पर निशान किस लिए लगाया है? क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो ये कर लिया है और यहाँ पर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन आपको यहाँ पे लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी मोहरी। आप जितनी भी अपनी मोहरी रखना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसको हम 7 इंच से इसकी स्टार्ट कर देते हैं। 7 के बाद आप जितनी चाहें, जितनी आप प्रीफर करते हैं आसानी से, उतनी आप बना सकते हैं। तो हम इसकी 8 इंच मोहरी तैयार कर रहे हैं और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई वगैरह के लिए। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब बात करते हैं इसकी। जब भी हम स्ट्रेट सलवार बनाते हैं तो ये जो पोर्शन होता है हमारा आगे का, ये वाला, ये थोड़ा सा कम लेते हैं हम। ऐसा करने के पीछे का रीज़न ये होता है कि ये सलवार नीचे पोंचे पर ना गिरे। तो इसीलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम लेके चलते हैं इधर से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ओर आपको 1 इंच का डाउन देना है। 1 इंच का हम यहाँ पे डाउन देंगे और इस ओर जो आपकी ये अपोजिट साइड है, मतलब जहाँ पर आपकी ये ओपन साइड है, आप इस ओर यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखोगे। और जो लाइन आपने ड्रॉ की है यहाँ पे देखिए, ये 1 इंच और ये 2.5 इंच वाला पोर्शन, इसको हम आपस में मिला देंगे। जैसे भी जाएगा सीधा आपको इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पे जहाँ से हमने ऊपर लिया है, यहाँ से हम अपना आसन का निशान लगाएंगे। जो ये मार्किंग करते हैं हम नॉर्मल सलवार में भी मोस्टली हम नीचे 9 इंच ही रखते हैं। 8, 8.5, 9, 9.5। अगर बहुत ही ओवर साइज हो तो वहाँ तक चले जाते हैं, अदरवाइज 8 इंच इनफ रहता है। तो हम यहाँ पे 9 इंच मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी आसन हो हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच तक ही तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच ऊपर बेल्ट में जाएगा और इसके अलावा बाकी हमारा आसन यहाँ पे हो जाएगा। तो जितना आपको कंफर्टेबल लगे, वैसे नॉर्मल हम 9 इंच तक यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो हमने 9 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा फैब्रिक नीचे से अच्छे से इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हम उस फैब्रिक को भी इक्वल कर लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पे फैब्रिक हमारा इक्वल हो जाएगा और 9 इंच की यहाँ पे हमने मार्किंग भी दे दी है। अब जो ये मार्किंग दे रहे हैं हम थोड़ा सा इसको भी, अगर आप टेढ़ा रखना चाहते हो तो हल्का सा 1 इंच का गैप करके इस तरह से कर सकते हो। ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे शेप पट्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम शेप पट्टी यूज करते हैं तो कुछ कमेंट आते हैं कि हमारे पास शेप पट्टी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, देखिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है।
अपने इंची टेप को रखते हुए और बिल्कुल यहाँ पे मिला लेना है। अब जितना भी है टोटल आपका उसका हाफ कर लेना है। तो मान लो हमारा हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो अब आपका जो ये वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इस तरह से निकाल लो, हल्की सी गोलाई दे दो और बाकी यहाँ पे एज इट इज रख सकते हो आप। और ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी इसकी कटिंग। तो अब आप इसकी कटिंग देखिए, बिल्कुल ही सिंपल कटिंग है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और आसानी से आप इसे कर सकते हो। स्ट्रेट जो ये सलवार होती है ये पहनने में बहुत अच्छी होती है, मतलब पहनने के बाद इसका लुक परफेक्ट आता है, एकदम बढ़िया। और इस तरह से आप इसे अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। इसमें जो पोंचा तैयार होता है वो बिल्कुल कम ही तैयार होता है। मान लीजिए आप 2 इंच का पोंचा मैक्सिमम हो जाता है अगर आप तैयार करते हो तो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, इससे ज़्यादा इसमें पोंचा तैयार नहीं होता है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे पैंट की, यहाँ पे सलवार की ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब इसे यहाँ पर उठा के रख देंगे एक तरफ। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा है, सबसे पहले ये पोर्शन कट कर देते हैं। अब इस फैब्रिक से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे, जितनी भी हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ही स्ट्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा। यहाँ पर हम 6 इंच की बेल्ट लेंगे, तो एग्जैक्ट आपको 6 इंच ही यहाँ पे कट करना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, पूरा पूरा 6 इंच। और इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है और कट कर लेना है। ये आपकी हो गई बेल्ट। सेम इतना ही फैब्रिक, जितनी आप बेल्ट रखोगे उतना ही फैब्रिक आपको लेना है और उसमें आपको 4 इंच के यहाँ पर ये चौड़ाई का एक फैब्रिक लेना है, यानी कि एक पट्टी निकालनी है आपको जिसमें वो 4 इंच की चौड़ाई होगी और आप इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आप डाउट में होंगे कि इसका यूज क्या है, तो हम आपको बताते हैं। जब यहाँ पर ये हमारी बेल्ट है, इस तरह से जब हम इसे तैयार करेंगे हम दोनों तरफ पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे फोल्ड करेंगे। जो आपकी इलास्टिक वाली जगह है वो इसी में फोल्ड होगी। देखिए इस तरह से पहले इसे स्टिच कर लेना है और उसे फिर इस तरह से ऊपर की ओर हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सलवार तैयार होगी। ये हमारा इलास्टिक वाला स्पेस आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो आप भी आसानी से अपनी सलवार ये तैयार कर पाएंगे।